हेलो एंड वेलकम। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रावस्था नियम के अंतर्गत आज हम विवेचना करेंगे लेड सिल्वर तंत्र के बारे में। इससे पूर्व आपने बिस्मथ कैडमियम तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। प्रिय छात्रों, जिस प्रकार से हमने बिस्मथ कैडमियम तंत्र की व्याख्या करी थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लेड सिल्वर तंत्र की भी हम व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इस एक्सिस पर टेम्परेचर और इस एक्सिस पर कंपोजिशन। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पर 100% यदि लेड है तो राइट हैंड साइड पर 100% सिल्वर है। ए पॉइंट जो है वो हमारे जो शुद्ध लेड है उस शुद्ध लेड का गलनांक बिंदु है जो कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार से बी पॉइंट जो है वो 961 डिग्री सेंटीग्रेड वो हमारे शुद्ध सिल्वर का गलनांक बिंदु है। हमें पता है कि जब भी कोई अशुद्धि मिलाई जाएगी तो गलनांक में कमी होनी है। तो इसी प्रकार से यदि इस ठोस लेड में हम सिल्वर मिलाएं तो जो उसका गलनांक है वो कम होता चला जाएगा और सिल्वर की मात्रा बढ़ने के साथ ही लेड जो है वो यहाँ पर सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और उसका गलनांक इस बिंदु तक आकर के कम होता चला जाएगा, उसके पश्चात रुक जाएगा और वो कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाएगा, जो कि न्यूनतम गलन क्रांतिक बिंदु 303 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपस्थित है। इसी प्रकार से 961 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमारे शुद्ध सिल्वर का गलनांक बिंदु है, यदि उसमें हम लेड मिलाना शुरू करें तो इस वक्र के सारे सिल्वर का जो गलनांक है वो कम होता चला जाएगा। सिल्वर का गलनांक कम होता चला जाएगा और अल्टीमेटली इस पॉइंट पर आकर के वो गलनांक का कम होना रुक जाएगा और यहाँ पर आकर के सारा का सारा जो मिक्सचर है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? यूटेक्टिक पॉइंट यानी कि गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं, जिसके कि नीचे लेड और सिल्वर का लिक्विड स्टेट के अंदर अस्तित्व संभव नहीं है। ये दोनों अपने अपने ठोस अवस्था के रूप में उपस्थित होंगे। हाँ, ये निश्चित है कि इस एरिया के नीचे लेड के थोड़े बड़े क्रिस्टल नजर आएंगे, तो इस एरिया के नीचे यहाँ पर सिल्वर के बड़े क्रिस्टल नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर सेपरेट होता चला गया है। अगेन यहाँ पर यदि हम एरियाज की बात कर लें 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एरियाज, तो जैसा कि पहले भी हम विवेचना कर चुके हैं कि इस एरिया के ऊपर लेड और सिल्वर किसी भी संगठन में, किसी भी अनुपात में, किसी भी ताप पर एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। इस वक्र के ऊपर तो एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है, तो यहाँ पर जो फेज है, प्रावस्था है, वो एक ही प्राप्त होगी। तो उस परिस्थिति के अंदर जब आप फेज रूल को अप्लाई करोगे तो वो फेज रूल को अप्लाई करने पर यहाँ ये एरिया एबव एसीबी क्या मिलता है? 2 ओनली सॉल्यूशन, यानी कि आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होगी। हम नेक्स्ट स्लाइड को लेकर के चलते हैं और पॉइंट वाइज पॉइंट हम इसकी विवेचना करते हैं। तो कर्व एसी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो लेड का मेल्टिंग पॉइंट है, वहां पर आप फेज रूल अप्लाई कर लीजिए। ए बराबर, क्योंकि कंपोनेंट 2 घटकीय तंत्र है, 2 प्रावस्थाएं हैं, क्योंकि लेड सेपरेट हो रहा है और सॉल्यूशन है, अप्लाई करोगे आप तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 8 चाहिए। कर्व बीसी जो कि सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 घटकीय तंत्र में 2 प्रावस्थाएं अप्लाई करोगे तो आपको अगेन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होगी। पॉइंट सी जो कि यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है, वहां आप देख सकते हो कि सॉलिड लेड, सॉलिड सिल्वर और सॉल्यूशन, तो 3 डिग्री ऑफ 3 प्रावस्थाएं हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? 0 अचर बिंदु, जो कि यदि उस मिक्सचर में 2.6% सिल्वर हो और 303 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एरिया जो है DAC और D-BC, यानी कि हमने यहाँ पर इस एरिया को बांट दिया है इसमें 1 एंड 2। इस एरिया में चूंकि लेड सेपरेट आउट हो रहा है तो लेड सॉलिड और सॉल्यूशन, या सिल्वर सेपरेट आउट हो रहा है तो यहाँ पर सिल्वर सॉलिड और सॉल्यूशन, ये लेड और सिल्वर प्लस सॉल्यूशन। एरिया वो हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ सॉल्यूशन है। और एरिया बिलो DC D' तो वहां निश्चित रूप से यूटेक्टिक मिक्सचर है,
तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लेड और सिल्वर के ठोस मिलेंगे, जो कि यूटेटिक मिक्सचर के तौर पर भी रह सकते हैं और उनके बड़े बड़े क्रिस्टल भी मिलेंगे। लेकिन चूंकि ठोस प्रावस्थाएं सिर्फ दो ही आइडेंटिकल है, यानी कि एक तो लेड है ठोस और दूसरा सिल्वर ठोस उपस्थित है। यहां पर अब यदि हम इस तंत्र पर कुछ अलग प्रकार से विवेचना करना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं कि दो लाइंस ड्रॉ कर रखी है हमने यहां पर, एक लाइन SU और दूसरी लाइन TR। ये लाइन SU कनेक्ट्स द लिक्विड लाइन BC लाइन एंड सॉलिडस लाइन BD डैश लाइन। ये जो लाइन SU है वो BC लाइन और BD डैश को कनेक्ट कर रही है। ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट वाली लाइन है और एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लाइन है वो सॉलिडस लाइन कहलाती है, BD डैश, है ना। ये वाली जो लाइन है ये सॉलिडस, क्योंकि यहाँ सिर्फ सॉलिड उपस्थित है, यहाँ सॉलिड उपस्थित है। और ये लिक्विडस, लिक्विड लाइन, लिक्विड नहीं लिक्विडस, एंड सॉलिड नहीं सॉलिडस। तो SU जो है वो लिक्विडस और सॉलिडस लाइन को कनेक्ट होने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको हम कहते हैं टाई लाइन। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि इस टाई लाइन के माध्यम से हम इस एरिया में, इस टाई लाइन के माध्यम से हम इस एरिया में किसी भी बिंदु पर हम जो संगठन है वो पता लगा सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो संगठन है वो क्या होगा। जो जैसे हम यहाँ पर T बिंदु पर हमें संगठन ज्ञात करना है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर ST डिवाइडेड बाय TU, यानी कि ग्राफिकली ST की डिस्टेंस और TU की डिस्टेंस को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो उनका जो रेशो है वो रेशो किसको इंगित कर रहा है? यदि ST की जो लाइन है वो इंगित करती है सॉलिड के रेशो को, और TU की लाइन जो है वो इंगित करती है किसको? लिक्विडस के रेशो को, परसेंटेज ऑफ लिक्विड को। तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि वहां पर कितनी प्रतिशत मात्रा में जो हमारा लेड है वो, या लेड क्या, जो सिल्वर है वो उपस्थित है, यदि हम उस एरिया के अंदर टाई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जिस एरिया में भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे उस एरिया का हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? ठोस की जो प्रतिशत मात्रा है वो प्राप्त हो जाएगी। इसे हम कहते हैं यहाँ पर टाई लाइन, जिसका कि यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। लेड सिल्वर तंत्र का जो एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो है लेड का विरजतीकरण, यानी कि शुद्ध लेड को प्राप्त करना। लेड में सिल्वर की अशुद्धि होती है, उसे दूर करने का जो प्रक्रम है वो पैटिनसन द्वारा सुझाया गया था, इसलिए इसे हम पैटिनसन्स प्रोसेस कहते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक सैंपल है लेड का, जिसमें कि 0.1% या उससे भी कम मात्रा में सिल्वर उपस्थित है, ठीक है। Then with the help of phase diagram lead silver we can understand the process of desilverization of lead। तो हम उसे लेड सिल्वर के फेज डायग्राम से कैसे समझें? तो हम ये मान के चलते हैं कि कंसीडर द सैंपल ऑफ सॉल्यूशन एट ए पॉइंट x, ये पॉइंट x, ठीक है ना। आप इसको नोट करिएगा, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं। ये पॉइंट x, y और z, ये पॉइंट x इन द फेज डायग्राम। On cooling the solution, we will reach at a point Y, which is the melting point of lead at that composition। यानी कि जैसे ही हम यहाँ पे इसे कूल करेंगे तो हम बिंदु Y पर पहुंचेंगे, जो कि लेड का हमारा इस संगठन पर गलनांक बिंदु है। तो यहाँ पर ठोस यानी कि जो शुद्ध लेड है वो पृथक होना शुरू हो जाएगा। Melting point, so pure lead will come out from the solution and the composition is changed according to phase curve ऐसी, और जो संगठन का जो कंपोजिशन है वो इस कर्व के अनुसार परिवर्तित होता चला जाएगा। कब तक? जब तक कि उसमें 2.6% सिल्वर नहीं आ जाती। Is that now the percentage amount increased up to 2.6% at a eutectic level। अर्थात हमने यहाँ पर by this process we can purify lead because impure lead is desilverized। यानी कि हमने यहाँ से क्या कर दिया कि जो शुद्ध लेड है उसको हमने यहाँ से पृथक कर लिया। इसे ही हम कहते हैं यहाँ पर लेड के विरजतीकरण की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लेड सिल्वर तंत्र के बारे में भी इस प्रकार से हम जानकारी प्रावस्था आरेख के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।